Hello friends, welcome you and your family on our gardening channel अयोध्या गार्डनिंग। दोस्तों, मैं अयोध्या से रवि प्रकाश आपके पूरे परिवार को शुभकामना देता हूं स्वस्थ रहने के लिए। दोस्तों, अयोध्या गार्डनिंग चैनल इस बात के लिए हमेशा प्रमोट करता रहेगा, कोशिश करता रहेगा कि लोग बागवानी से जुड़ते जाएं और अपनी अगली जनरेशन को भी जोड़ते जाएं। इसके अनगिनत लाभ हैं। हम लोगों ने यहीं पे मिसिंग की और दुनिया भर की कार्डिक, डायबिटिक ये सब डिसऑर्डर्स फेस कर रहे हैं दोस्तों। तो ये हमारी जिम्मेदारी है दोस्तों कि गार्डनिंग को हम एक अभियान के तौर पे लें, ठीक है। उसके तहत हम पहले अपने घर को सुसज्जित करें अच्छी गार्डनिंग करके। तो दोस्तों, आज हम लोग जिस महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो ऐसा है जो सभी प्लांट्स के बारे में मायने रखता है, ठीक है। तो आइए, आज का जो टॉपिक है मैं आपको बताता हूं, वो है सनलाइट। सनलाइट और हमारे प्लांट्स का आपस में क्या रिश्ता है, वो एक दूसरे के लिए कितना इंपॉर्टेंट हैं। इवन सनलाइट और पौधे, ये दोनों ही हम ह्यूमंस की लाइफ के लिए इसेंशियल्स ही नहीं, कंपलसरी हैं। हम इनके बिना सरवाइव नहीं कर सकते हैं, हमारी लाइफ नहीं रह सकती दोस्तों। तो दोस्तों, सनलाइट के बारे में मैं इतना कहना चाहता हूं कि सनलाइट को लेकर के बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं, खासकर इंडोर प्लांट्स को लेकर के। हमारे मन में या हमारी जो समझ है या हमारी जो जानकारी वो ये कहती है ज्यादातर केस में कि इंडोर प्लांट्स को सनलाइट की उतनी जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो दोस्तों, आइए हम डिटेल में समझते हैं इस फैक्ट्स को। दोस्तों, प्लांट के संदर्भ में अगर हम बात करें तो सनलाइट को हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक डायरेक्ट सनलाइट, एक ब्राइट सनलाइट जिसको हम कह सकते हैं इनडायरेक्ट सनलाइट भी, और तीसरा लो सनलाइट या नो सनलाइट, यानी जहां पर ना के बराबर प्रकाश है सूर्य का, वो एरिया, ठीक है। तो दोस्तों, जो पौधे फ्रूट्स देते हैं, फ्लावर्स देते हैं, ठीक है, उनमें सब्जियां जितनी पौधे हैं वो सभी के लिए सूर्य की रोशनी तो अनिवार्य है, क्योंकि ये पौधे आउटपुट देंगे ही नहीं, क्योंकि इनको स्ट्रांग फोटोसिंथेसिस की क्रिया की जरूरत होती है, तभी ये अपना खाना बना पाते हैं। और सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, उसी केमिकल एनर्जी के बदौलत वो अपना खाना बनाते हैं और वो स्वस्थ रहते हैं। देन दे आर एबल टू डिलीवर अस फ्लावर्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो ये चीजें हैं। तो दोस्तों, हम 6 से 8 घंटे के लिए उन पौधों को धूप में रखना अनिवार्य है। ऐसी धूप वहीं मिलती है जैसे कि छत का एरिया हो, आपका बड़ा लॉन हो, जहां पर भी 6 से 8 घंटे की धूप अच्छी मिलती हो। ब्राइट सनलाइट की बात करें अगर दोस्तों, तो यहाँ पर इंडोर प्लांट्स को हम रखते हैं और उनको कहते हैं कि हम ये ब्राइट सनलाइट में रखे हैं, ठीक है, और वो पौधे स्वस्थ हैं। नो डाउट दोस्तों, पौधे स्वस्थ रहते हैं। लेकिन जब ब्राइट सनलाइट की बात आती है तो 2 बातें निकल के आती हैं। एक गर्मी में ब्राइट सनलाइट और एक सर्दी में ब्राइट सनलाइट। सर्दी में जब सूरज की रोशनी की इंटेंसिटी काफी कम हो जाती है तो इंडोर प्लांट्स को हमारा रोल क्या होगा, उनको कैसे मैनेज करेंगे, और गर्मी में हम कैसे मैनेज करेंगे। दोस्तों, ब्राइट सनलाइट जिसको इनडायरेक्ट सनलाइट भी कहते हैं, कि सीधी ना पड़ रही हो लेकिन उसकी गर्मी पौधों तक पर्याप्त मात्रा में आ रही हो। गर्मी के महीने में हमने अगर उस एरिया में रखा है जहां पर ब्राइट सनलाइट है तो वो पौधे को वहां पर से हटाने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा ग्रो करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही पौधा सर्दी के महीने में अगर आपने वहां रखा है तो वो उसकी ग्रोथ इनहिबिट हो सकती है, डिस्टर्ब हो सकती है इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉपर सनलाइट, क्योंकि इनडायरेक्ट सनलाइट की इंटेंसिटी काफी कम हो जाती है सर्दी के महीने में। आपने देखा होगा बहुत सारे पौधे ऐसे हैं सर्दी के महीने में डोरमेंट चले जाते हैं। द रीजन इज दैट कि सनलाइट उनको जो चाहिए वो नहीं मिलती है, होती ही नहीं नेचर में, ठीक है। बादल आ जाते हैं, कई दिनों तक धूप नहीं निकलती है, और जब निकलती भी है तो उनकी इंटेंसिटी इतनी कम होती है कि वो प्रॉपर उनका जो कन्वर्जन है सोलर एनर्जी का केमिकल एनर्जी के लिए वो नहीं हो पाता।
आपने देखा होगा जंगलों में बहुत सॉइल सेम है जहां पर पौधे उगे हैं, लेकिन जो पौधे छोटे रह जाते हैं वहां पर सनलाइट नहीं पहुंचती है, वो पौधे छोटे ही रह जाते हैं, उनको ग्रोथ नहीं मिलती है। और बड़े पौधे उनको ढक देते हैं, उनकी छाया पड़ने लगती है तो वो नहीं ग्रो कर पाते हैं। ये चीज आपने जंगल में देख सकते हैं। तो दोस्तों, जो पौधे डायरेक्ट सनलाइट वाले हैं उनको अगर आपने छाया में रखने की कोशिश की तो उनकी फ्रूटिंग नहीं होगी, उनकी पत्तियां पीली पड़ जाएंगी, उनकी पत्तियां गिर जाएंगी, उनके स्टेम्स डेवलप नहीं होंगे, उनमें फ्रूट्स नहीं आएंगे, उसमें फ्लावर्स नहीं आएंगे, चाहे जितना आप फर्टिलाइज करें, चाहे जितना आप प्रॉपर वाटरिंग करें, चाहे जितना आप कोशिश करें। क्यों? क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस है वो हो ही नहीं रही है। तो हमें देखना है दोस्तों कि सर्दी के महीने में इंडोर प्लांट्स को भी हम हफ्ते में एक दिन, मिनिमम हफ्ते में एक दिन, उस दिन जबकि सूरज की रोशनी निकली हुई हो, सूरज हो, उगा हो, वहां पर हम जरूर रखें। और बेहतर तो ये है उन इंडोर प्लांट्स को भी हम उस जगह पर प्लेस करें इन दिनों सर्दियों में जहां पर 1-2 घंटे की रेगुलर लाइट आ रही है, तब सूर्य की रोशनी आ रही है, तब हमें उनको हफ्ते में एक दिन रखने की जरूरत बाहर नहीं है। अदरवाइज दोस्तों प्लीज आप उसको बाहर जरूर रखें, ठीक है। तो सूरज की रोशनी के बारे में हमें यही कहना है दोस्तों कि मौसम को देखते हुए और पौधे की प्रकृति को देखते हुए सूरज की रोशनी के बारे में मैंने जितना बातें की वो जानकारी आपको एक बेसिक नॉलेज के लिए बहुत जरूरी थी। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं, ड्रेसेनिया है, ये हमारा स्पाइडर प्लांट्स है, एरिका पाम है, ये सब पौधे इनडायरेक्ट लाइट में अच्छा ग्रो करते हैं, लेकिन गर्मी में, सर्दी में इनको 1-2 घंटे की धूप चाहिए। एक चीज और इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूं दोस्तों, नो लाइट या लो लाइट एरिया। दोस्तों मैं अपने अनुभव से कहता हूं कि कोई भी पौधा लो लाइट या नो लाइट एरिया में ना रखें, कोई भी पौधा हो, ठीक है। इसलिए क्योंकि वहां पर लाइट नहीं होगी तो हर पौधे की एक प्रकृति है, उसको कम चाहिए खाना, ज्यादा चाहिए वो अलग बात है, लेकिन चाहिए तो हर पौधे को। ये तो अननेचुरल है, ये तो सोच भी नहीं सकते कि किसी पौधे को कम बिना खाना के वो सरवाइव करेगा। तो ऐसे में दोस्तों नो लाइट या लो लाइट एरिया में अगर हमने पौधे रखे हैं, ये मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं कि कुछ दिन पहले मैंने अपने एरिका पाम को कमरे में रख दिया जहां पर लाइट नहीं थी, ठीक है, नेचुरल लाइट, ब्राइट लाइट नहीं थी। और दोस्तों वहां पर 2 दिक्कतें होती हैं। एक तो लाइट ना होने की वजह से पौधे की हेल्थ दिखती ही नहीं है। जब आप ध्यान देंगे, लाइट ऑन करेंगे तब देंगे, तब तक वो पौधा खराब होना शुरू हो चुका होता है। 1-2 दिन के लिए रख दिया कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर 5-7 दिन रखा गया तो आप ट्राई करके देख लीजिए, वो पौधा खराब होना तय है। तो दोस्तों ऐसा काम हम क्यों करें? बहुत मेहनत से हम एक पौधे को लाते हैं, एक्सपेंस करते हैं, प्लांट करते हैं ब्यूटी के लिए, तो ऐसे में तो हम खराब होने नहीं देना चाहते हैं। तो दोस्तों नो लाइट या लो लाइट एरिया में बिल्कुल वहां पर कोई ऐसा सामान रख दें, ठीक है, और उसकी जगह जहां पर आपको ब्राइट लाइट दिख रही है वहां पर आप पौधों को रखें। सनलाइट के बारे में मुझे दोस्तों इतना ही कहना है। संक्षिप्त में हम कोई बॉटनी के स्टूडेंट नहीं है, बॉटनी के टीचर नहीं है, हम लोग होम गार्डनर हैं और हमें कम से कम बेसिक जानकारी जरूर चाहिए। I hope that this information will help you a lot to care your plants in the light of sunlight. Thank you.